धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। कई बार होता है इंसान ऐसा लगता है बड़ी सेवा करता है, परमात्मा का नाम भी जपता है, लेकिन बाद में वो आदमी इतना भटक जाता है। वही इंसान जो पहला कहता था मेरे साथ इतने चमत्कार होते हैं, मालिक मेरे साथ है, कदम कदम पे मालिक मुझे बताता है, और बाद में उसी इंसान का पता नहीं चलता, भगवान को तुच्छ समझने लगता है। ऐसे इंसान के भी संचित कर्म होते हैं और इस जन्म के भी कर्म होते हैं। कोई भक्ति नहीं करना, पाप कर्म में लगे रहना, समय गुजरते जाना। इंसान सोचता है ऐसे कैसे संभव है ऐसा संभव? पक्षी के योनि में आए कीड़े मकोड़े खत्म कर दिए, दूसरे पक्षी के अंडे फोड़ दिए, दूसरों को दुख पहुंचाया, अन्य जीव को तंग किया। ये इनके संचित कर्म बन जाते हैं। जैसे झूठ बोलना, जैसे अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे मालिक के दर्शन होते हैं, सब विश्वास कर लेंगे। मालिक तो सब जानता है कि ये झूठ बोलता है, लेकिन कोई उसको कुछ कहता नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में ये रीत नहीं है कि किसी को टोका जाए या कुछ कहा जाए, चाहे वो भक्त है चाहे नहीं है। मालिक को प्रदा मंजूर। आप किसी को कैसे देख सकते हैं कि वो बड़े बड़े टोटके सुनाता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए? वह वास्तव में सच है या सब बकवास? आप तो ये कहेंगे अरे अच्छा बड़े भक्त जी आगे, कभी आसन देंगे, कभी हाथ बांध के बैठेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ। लानत ऐसे मुरीद पर जो असली मालिक को छोड़कर, अल्लाह वाहेगुरु मालिक को छोड़कर, सद्गुरु मौला को छोड़कर किसी और को उस रूप में देखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी नहीं, क्योंकि सद्गुरु अल्लाह वाहेगुरु राम तो सिर्फ एक ही है। जो दिखावा करता है, जितना ज़्यादा शो ऑफ करता है, उतना ही वो पाखंडी ढोंगी है। बच्चों ऐसे लोगों से। तो इसके यही संस्कार, वो भी पिछले जन्मों के बुरे जुड़े थे। इस जन्म में झूठ बोलता रहा, अल्लाह वाहेगुरु सद्गुरु के नाम पे झूठ, तो उसके बेड़ी में बटे डल जाते हैं, और एक दिन बेड़ी मझधार में डूब जाती है, खुद ही डूब जाते हैं। तो ये वजह होती है कि ये बार लोगों के दिमाग में ये चलता है कि वही कैसे होता है, तो ये ऐसे होता है। मनुष्य शरीर में ही आदमी इंसान से भगवान बन जाता है, और मनुष्य शरीर में ही शैतान से भी बदतर बन जाता है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।